हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में खिलाड़ियों से संबंधित उनके खेल को ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग। वेटलिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, चानू चानू से हो गया चना, और अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। मीराबाई चानू, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, यह भारोत्तोलन से संबंधित है। जेरेमी लालरीनुंगा ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन से संबंधित है जेरेमी लालरीनुंगा, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, लाल लाल हमें कौन कहता है? हमारे गार्जियन कहते हैं, बोलते हैं लाल जरा ये भारी सामान यहाँ पहुँचा दे। तो इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। जेरेमी लालरीनुंगा ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, यह भारोत्तोलन से संबंधित है। बजरंग पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित है बजरंग पुनिया, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, बजरंग से हो गया बजरंग बली। अब बजरंग बली की फोटो हर एक अखाड़े में होती है जहां कुश्ती लड़ी जाती है। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। बजरंग पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, यह कुश्ती से संबंधित है। रवि कुमार दहिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुश्ती। कुश्ती से संबंधित हैं रवि कुमार दहिया, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, दही दही की लस्सी किसे पिलाई जाती है या पीते हैं कौन? वो होते हैं पहलवान यानी कुश्ती के खिलाड़ी। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। रवि कुमार दहिया, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, ये कुश्ती यानी रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। भाविना पटेल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित हैं भाविना पटेल, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, भावना, टेबल का कोई भाव ना है बिना टेनिस के। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। भाविना पटेल, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, यह टेबल टेनिस से संबंधित हैं। निखत जरीन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से संबंधित है निखत जरीन, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, निखत जरीन बॉक्सिंग जानती है, इसलिए सबसे किस तरह बात करेंगी? चल निकल हट। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा। निखत जरीन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, यह मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है साक्षी मलिक, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, साक्षात मालिक के दर्शन होंगे, एक बार अखाड़े में उतरकर तो देखें, अखाड़ा कुश्ती का। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, ये कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित हैं। विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुश्ती। कुश्ती से संबंधित हैं विनेश फोगाट, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, कुश्ती में ही उठा के पटका जाता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, ये कुश्ती से संबंधित हैं। जी साथियान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित हैं जी साथियान, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस एक टेबल पर खेला जाता है, इसलिए लगता है कि दोनों खिलाड़ी साथी की तरह है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। जी साथियान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, यह टेबल टेनिस से संबंधित है। अमित पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित हैं अमित पंघाल, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए,
पंगा नहीं लेना चाहिए। किससे? जो बॉक्सिंग जानता हो। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। अमित पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। अनाहत सिंह राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्क्वैश। स्क्वैश की खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी हैं। यह मात्र 14 वर्ष की हैं, इसलिए इन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी रही हैं। अब देखिए स्क्वैश। स्क्वैश क्या होता है? यह एक ऐसा गेम है जिसमें टेनिस की तरह बॉल को मारा जाता है, लेकिन सामने सिर्फ दीवार होती है, दीवार पर बॉल को मारा जाता है, यानी इससे कोई आहत नहीं होता। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। अनाहत सिंह, जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी हैं, यह स्क्वैश से संबंधित हैं। हरमीत देसाई ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित हैं हरमीत देसाई, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, हर कोई मीटिंग करता है कहाँ पर? टेबल पर। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। हरमीत देसाई, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नवीन कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित है नवीन कुमार, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, कुश्ती में तो नवीन दांव पेच आना ही चाहिए, तभी तो प्रतिद्वंदी को हरा सकेंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। नवीन कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह कुश्ती यानी रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। नीतू घंघस ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है डी, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है नीतू घंघस, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, बॉक्सिंग में ही एक दूसरे को घूंसे मारते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। नीतू घंघस ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अचिंता सेवली ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं अचिंता सेवली, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, किसी बात की चिंता होने पर सर भारी भारी लगने लगता है। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। अचिंता सेवली ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पैरा पावर लिफ्टिंग। पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं सुधीर, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, यह पैरा खिलाड़ी हैं, इन्होंने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता, यानी इन्होंने धीरज के साथ पावर लिफ्टिंग की, वेट उठाया और स्वर्ण पदक जीता। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पैरा पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। एल्डहॉस पॉल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप से संबंधित हैं एल्डहॉस पॉल, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, पोल को जंप करके पार करना आसान नहीं होता, इसलिए उसे ट्रिपल जंप यानी 3 बार जंप करके पार करेंगे और हंसकर पार कर लेंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। एल्डहॉस पॉल, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, यह ट्रिपल जंप से संबंधित हैं। अचंता शरत कमल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं अचंता शरत कमल, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, शर्त कहाँ लगाया जाता है? टेबल पर लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। अचंता शरत कमल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। सृजा अकुला ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित है सृजा अकुला, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए,
सजा, सजा के केला या फिर कुछ भी रखा जाता है वो टेबल पर रखा जाता है। इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा। सृजा अकुला ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए बैडमिंटन। बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए पीना, पीना बैड हैबिट है। इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा। पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित हैं लक्ष्य सेन, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए अगर जीवन में लक्ष्य ना हो तो यह बैड बात है। इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा। लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चिराग शेट्टी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए बैडमिंटन। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं चिराग शेट्टी, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए अगर चिराग शट डाउन हो जाए तो यह बैड माना जाता है। इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा। चिराग शेट्टी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित हैं सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए साईं बाबा सात्विक जीवन जीते थे और मिनटों में बैड लोगों को अच्छा कर देते थे। इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता है। इसके कप्तान कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं और इस टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है। अब देखिए हॉकी, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए इसे सभी के मन को प्यारा होना ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता है। इसके कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। इस टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है? इसका आंसर है सी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टी20 क्रिकेट की वर्तमान में कप्तान है और इस टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता है। अब देखिए क्रिकेट, क्रिकेट हर मन को प्यारा है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम की वर्तमान में कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर और इस टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। इस टीम के खिलाड़ियों के नाम क्या हैं? इसका आंसर है नयनमोनी सैकिया, पिंकी, लवली चौबे, रूपारानी तिर्की। ये भारतीय महिला लॉन बॉल टीम की खिलाड़ी हैं और इस टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो लोन पर बॉल लिया। अब लोन पर बॉल क्यों लिया? क्योंकि सिंपल सी बात है, मनी नहीं थी और पिंक कलर की बॉल ली और लवली बॉल ली और जब बॉल ली गई लोन पर तो रानी बनके आराम से सभी खिलाड़ी खेलने लगी। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा कि नयनमोनी सैकिया, पिंकी, लवली चौबे, रूपारानी तिर्की ये लॉन बॉल से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1930। 1930 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी 4 वर्ष। 4 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी 22वां संस्करण आयोजित किया गया 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का।
और इत्तेफाक की बात है कि भारत ने 22 गोल्ड ही जीते इस बार। कुल मेडल जीते थे 61 और जिसमें से 22 गोल्ड मेडल शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ए बर्मिंघम इंग्लैंड। बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ। 2018 में कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2026 में कहाँ होगा? वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका आंसर है ए पेरी द बुल। पेरी द बुल राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है गेम्स फॉर एवरीवन, यानी कि सभी के लिए खेल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसका आंसर है ए मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसका आंसर है अचंता शरत कमल और निखत जरीन। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अचंता शरत कमल और निखत जरीन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया? इसका आंसर है महिला T20 क्रिकेट। महिला T20 क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार शामिल किया गया और शूटिंग को हटा दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रथम स्थान पर रहा। इंग्लैंड द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर कनाडा रहा और चौथे स्थान पर भारत रहा। पिछली बार भारत तीसरे स्थान पर रहा था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? इसका आंसर है संकेत महादेव सरगर। संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारोत्तोलन में। अब देखिए, इसे भी ट्रिक से याद कर लेते हैं। अब देखिए, महादेव से शक्तिशाली कोई नहीं है विश्व में। ये भारी से भारी वस्तु भी आसानी से उठा लेंगे। या फिर देखिए सागर, सरगर से हो गया सागर, तो सागर से भारी कोई वस्तु या फिर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। यह भारोत्तोलन से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा बी मीराबाई चानू। अब यहाँ पहला स्वर्ण पदक है। पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए। आइए एक नज़र भारत के खिलाड़ियों पर डालते हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। मीराबाई चानू मणिपुर से हैं, वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। जेरेमी लालरीनुंगा यह मिजोरम से हैं, वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। अचिंता सेवली पश्चिम बंगाल से हैं, वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। बजरंग पुनिया यह हरियाणा से हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं। दीपक पुनिया हरियाणा से हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट हरियाणा से हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। नवीन कुमार हरियाणा से हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। नीतू घंगस यह भी हरियाणा से हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। अमित पंघाल हरियाणा से हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। निखत जरीन तेलंगाना की हैं, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु तेलंगाना से हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन उत्तराखंड से हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। सुधीर हरियाणा से हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। भाविना पटेल गुजरात की हैं, पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। अचंता शरत कमल तमिलनाडु से हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस मिक्स टीम में शरत कमल और सृजा अकुला ने गोल्ड मेडल मिलकर जीता है। पुरुष टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें जी साथियान, शरत कमल और हरमित देसाई थे। एडहॉस पॉल केरल से संबंधित हैं, ट्रिपल जंप के खिलाड़ी हैं। पुरुष डबल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मिलकर। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम में नयन मोनी सैकिया, पिंकी लवली चौबे, रूपारानी तिर्की शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अब टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के खिलाड़ियों के नाम जान लेते हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं।
मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया पुरुष हॉकी टीम जिसके कप्तान मनप्रीत सिंह हैं, और नीरज चोपड़ा ने, इन सातों ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में पदक जीते हैं। इसमें से नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, मनप्रीत सिंह को तो हमने ट्रिक से याद कर लिया। अब देखते हैं लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। अब देखिए लवलीना बोरगोहेन को कोई अगर लव शब्द के बारे में बोलेगा तो वो बॉक्सिंग चलाने लगेंगी और मुंह तोड़ देंगी। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्हें तो सभी जानते हैं, फिर भी याद कर लेते हैं। अगर भाले की नोक किसी को चुभ जाए तो वो रो पड़ेगा। या फिर नीरज यानी कमल फूल, अब कमल जब खिला हुआ नहीं रहता है तो उसकी नोक जो है वो भाले की नोक के समान होती है। इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में इन खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल्स जीते हैं, और कौन से मेडल्स जीते हैं इस पर मैंने ट्रिक बनाई हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 के विजेताओं के बारे में जान लेते हैं, और ये किस खेल से जुड़े हैं ये अभी हम ट्रिक से जान लेते हैं। देखिए इसमें स्वर्ण पदक 5 खिलाड़ियों ने जीता था। अवनी लेखरा जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। अब इसे कैसे ट्रिक से याद करेंगे तो देखिए अवनी से हो गया अग्नि। अब शूटिंग करते वक्त पिस्टल या राइफल से अग्नि निकलती है, इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित हैं। सुमित अंतिल भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अब देखिए तिल जानते ही हैं बहुत छोटा होता है जिससे तेल निकाला जाता है, यह भाले की नोक की तरह होता है, उतना ही छोटा होता है। इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा सुमित अंतिल भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल शूटिंग के खिलाड़ी हैं। अब देखिए वाल पर शूटिंग की प्रैक्टिस की जाती है यानी दीवार पर, ठीक है। इस तरह से आसानी से याद आएगा मनीष नरवाल शूटिंग के खिलाड़ी हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब देखिए भगत किसके होते हैं, भगवान के होते हैं, और भगत प्रमोद विनोद करते हैं भगवान से, कब, जब उनका बैड समय चल रहा होता है, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान नगर नगर घूमते थे और मिनटों में बैड लोगों का खात्मा कर देते थे। इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और इन पांचों ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में इन 8 खिलाड़ियों ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीते हैं। आइए इन खिलाड़ियों के खेल हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। भावना पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। अब देखिए भावना, बिना टेनिस के टेबल का कोई भाव नहीं है, इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आ जाएगा भावना पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। निषाद कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं। अब देखिए नशा, जब कोई नशा कर लेता है तो वो अधिक कूदने लगता है यानी हाई जंप करने लगता है, इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा निषाद कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं। योगेश कथुनिया चक्का फेंक के खिलाड़ी हैं। अब देखिए कथुनिया से हो गया नथुनिया, और नथुनिया चक्के की तरह गोल होता है, इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा योगेश कथुनिया चक्का फेंक के खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अब देखिए देव इंद्र अपने भाला फेंक कर बादल में छेद कर देते हैं और झरझर बारिश होने लगती है, इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। मरियप्पन थंगावेलु ये हाई जंप के खिलाड़ी हैं। अब देखिए मरियल लोग या थके हुए लोग हाई जंप नहीं कर सकते हैं, इस तरह रिलेट करने के लिए है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार यह हाई जंप के खिलाड़ी हैं। अब देखिए जब कोई व्यक्ति अपने काम में प्रवीण होगा तभी वो अपने क्षेत्र में हाई जंप यानी छलांग लगा सकता है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा प्रवीण कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं। सिंहराज अधाना यह शूटिंग के खिलाड़ी हैं। अब देखिए सिंह राजा जानते ही हैं जंगल के राजा होते हैं और उसे शूट करना गैर कानूनी है, इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा सिंहराज अधाना शूटिंग के खिलाड़ी हैं। सुहास यतिराज बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब देखिए सुहास यानी कि सुंदर हंसी हंसने वाला, यह जरूरी नहीं कि बैड इंसान ना हो, इस तरह से रिलेट करेंगे आसानी से याद आएगा सुहास यतिराज बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।